क्या मरियम तुम्हारे फर्जंद ईसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के रसूल होंगे और इन्हें ये तबलीग करेंगे। क्या इसराइलियों मैं सच्चा नबी हूँ। रब की तरफ से मेरी सदाकत पर खुली निशानी मेरे पास मौजूद है। वो ये है कि मैं तुम्हारे सामने गाड़े से चिड़िया की शक्ल बनाता हूँ। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व रसूलन, और एक रसूल भेजेगा, इला तरफ बनी इसराइला, बनी इसराइल की, यानी ईसा अलैहिस्सलाम सारे बनी इसराइल के पैगंबर होंगे। इसमें इख्तलाफ है कि ईसा अलैहिस्सलाम को नबूवत कब मिली। बाज़ उलमा फरमाते हैं कि आप पैदाइशी नबी थे। बाज़ के नजदीक आपको 3 साल की उम्र में नबूवत मिली। बाज़ रवायतों में है कि बालिग होकर आप पर वही आई, और बाज़ ने फरमाया कि आपको नबूवत 30 साल की उम्र में मिली और 3 साल 3 महीने 3 दिन तबलीग फरमाकर आप आसमान पर तशरीफ ले गए। यही कौल ज्यादा मशहूर है। अन्नी, बेशक मैं तहकीक जे तो कुम आया हूँ तुम्हारी तरफ, भी आया तिम एक निशानी के साथ, मिर रब्बिकुम तुम्हारे रब की तरफ से। दर हकीकत ये भी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की सिर्फ बल्कि मौजज़ा है। इसमें तो उलमा का इख्तलाफ है कि आपको नबूवत कब मिली, मगर इस पर सब मुत्तफिक हैं कि आपका ये ऐलान जवानी में है और आपका ये ऐलान तबलीगी है, और इसमें खिताब बनी इसराइल से है जो उस जमाने में उस वक्त वहाँ मौजूद थे। आयत के मायनी निशानी है। अगरचे यहाँ 4 मौजज़ात का जिक्र हुआ, मगर सबका मकसद आपकी नबूवत का सबूत था, इसलिए इन सबको आयत यानी एक निशानी फरमाया गया। यानी अल्लाह ताला इन्हें बनी इसराइल के पास रसूल बनाकर भेजेगा, जो लोगों से ये कहेगा कि ऐ बनी इसराइल, मैं तुम्हारे रब की तरफ से एक बड़ी निशानी लेकर आया हूँ, या मैं तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे पास निशानी लाया हूँ। वो ये है कि अन्नी, बेशक मैं अखलुकू बनाता हूँ, लकुम तुम्हारे लिए, मिनत तीनी गारे से, कहयत तैर मानंद परिंदे के, यानी मैं गारे से तुम्हारे लिए परिंदे जैसी शक्ल बनाता हूँ। ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पहली तबलीग है। खलक के बहुत से मायनी हैं, मगर यहाँ इसके मायनी बनाना और घड़ना है। तैर तायर की जमा है, जिसके मायनी है उड़ने वाला, मगर हर हरकत करने वाली चीज को भी तायर कह देते हैं। फाम फखू पस फूक मारता हूँ, फी ही इसमें, फायाकून तो वो हो जाता है, तैरम परिंदा, बिइज़्निल्लाह अल्लाह के हुक्म से। यानी ऐ लोगों, मैं तुम्हें समझाने के लिए तुम्हारे लिए गारे से परिंदा बनाता हूँ और फिर इसमें फूंक मारता हूँ तो वो खुदा के हुक्म से सचमुच परिंदा बन जाता है। ईसा अलैहिस्सलाम को ये तमाम मोजज़ात दिए गए थे ताकि लोग इनको देखकर ईमान लाएं। बज़ाहिर ये एक मोजज़ा है, मगर दर हकीकत परिंदा बनाना बहुत से मोजज़ों का मजमुआ है, क्योंकि परिंदे में पर, चोंच, पंजे, खाल, खून, गोश्त, दिल, कलेजी और फेफड़ा वगैरह अनगिनत चीजें होती हैं। एक ही मिट्टी से इन सब चीजों का बन जाना बहुत से मोजज़ात हुए। और आपका दूसरा मोजज़ा ये है कि वाउबरीउलक महा, और मैं अच्छा करता हूँ मादरजाद अंधे को, व अबरसा और कोड़ी को, क्योंकि ये दोनों बीमारियां उस जमाने में लाइलाज थीं, इसीलिए आपने इनका जिक्र फरमाया, वरना आप और बीमारों को भी अच्छा कर देते थे। यानी मैं पैदाइशी अंधे और कोड़ी को एकदम में सेहत दे देता हूँ। आपका तीसरा मोजज़ा ये है कि वहील मौता, और मैं जिंदा करता हूँ मुर्दे को, बिइज़्निल्लाह अल्लाह के हुक्म से, यानी मैं अल्लाह के हुक्म से मुर्दों को जिंदा करता हूँ। चुनाचे आपने अल्लाह के हुक्म से 4 मुर्दे जिंदा किए, जिनका जिक्र खुलासा तफसीर में आएगा। आपका चौथा मोजज़ा ये है कि वाओ नबी हुकुम, और मैं बताता हूँ तुम्हें, बीमा जो ताकुलूना तुम खाते हो, वमा और जो तदाखिरून तुम जखीरा करते हो, फी बियूतिकुम अपने घरों में, यानी मैं तुम्हें उन तमाम खानों की खबर देता हूँ जो तुम अपने घरों में खाते हो और जो अपने बच्चों के लिए बचा कर रखते हो। मुझे सबकी खबर है और मेरी सब पर नजर है। इन्ना, बेशक, फी ज़ालिका, इसमें, ला यातल्लाकुम एक निशानी है तुम्हारे लिए, इन कौन तुम अगर हो तुम मुमिनीन मोमिन या ईमान वाले। ज़ालिका से इन 4 मोजज़ों की तरफ इशारा है, यानी मेरे इन मोजज़ात में तुम्हारे लिए मेरी नबूवत की खुली निशानी है, या मेरे ये मोजज़ात तुम्हारे लिए मेरी नबूवत पर खुली निशानी है। अगर तुम्हें रब ने ईमान की तौफीक दी है तो इन मोजज़ात को देखकर मुझ पर ईमान ले आओ, और अगर तुम ईमान ला चुके हो तो इन मोजज़ात को देखकर और ज्यादा मुतमीन हो जाओ, यानी ईमान पुख्ता कर लो। अब इस आयत का खुलासा इस तरह है कि इस आयत में रब ताला फरमाता है कि ऐ मरियम, तुम्हारे फर्जंद ईसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के रसूल होंगे और इन्हें ये तबलीग करेंगे। क्या इसराइलियों मैं सच्चा नबी हूँ। रब की तरफ से मेरी सदाकत पर खुली निशानी मेरे पास मौजूद है। वो ये है कि मैं तुम्हारे सामने गाड़े से चिड़िया की शक्ल बनाता हूँ, अकेले या अलहदगी में नहीं, ताकि तुम्हें कोई शक शुबा ना हो। ये तमाम मोजज़ात तुम्हारे नफे के लिए हैं, ताकि तुमको इस मोजज़े के जरिए ईमान में असर हो। और फिर मैं इस चिड़िया में अपनी फूंक मारता हूँ
तो वो परिंदा बन जाती है। ये मोजज़ा मेरी नबुव्वत की दलील है। ये देखकर तुम मुझे खुदा ना कहना, क्योंकि ये जो कुछ है खुदा के हुक्म से है। नीज मुझे रब ताला ने ये मोजज़ा दिया कि मैं मादरजाद अंधों और कोड़ों को फूंक मार कर सेहत बख्शता हूँ। तबीबों के नजदीक ये नामुमकिन बात है। मेरे इल्म का ये हाल है कि जो कुछ तुम अपने घरों में मेरी गैर मौजूदगी में खाते और बचाते हो, उसकी मैं तुम्हें खबर दे सकता हूँ कि तुमने इतना खाया और इतना बचाया। इन मोजज़ात में मेरी हकानियत की खुली हुई निशानी है। अगर तौफीक हो तो इन मोजज़ात को देखकर मुझ पर ईमान ले आओ। ख्याल रहे कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने ये मर्तबे शुक्रिया के तौर पर बयान फरमाए, ना कि फख्र और तकब्बुर के लिए, ताकि लोग आपके इन मर्तबों को देखकर मोमिन बने। अल्लाह ताला हमारी गलतियों को माफ फरमा कर हमारा पढ़ना सुनना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हमें दीन और दुनिया की तमाम नेमतें अता फरमाए और हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।